हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, गरीब सास बहू और तूफानी बारिश। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीपुरा में रहने वाली अम्मा यानी सबला देवी 60 साल की हो चुकी थी। उनका बेटा राजीव और बहू पारो के साथ वो छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। घर में 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन और एक किचन था। छत पर पुराने टीन की चादरें थी जो हर साल बारिश में भीगने लगती थी। सबला देवी बहुत ही सख्त मिजाज की महिला थी। पारो जब से इस घर में आई थी उसे कभी खुले दिल से अपनाया नहीं गया था। कारण ये नहीं था कि वो बुरी थी, बस सबला को डर था कि कोई उनसे उनका बेटा ना दूर कर दे। बस वो अपने मन में यही डर बैठाई हुई थी। पारो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, मगर भीतर से बहुत ही कोमल और संवेदनशील थी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठ जाया करती, अम्मा के लिए चाय बनाती, आंगन में झाड़ू और फिर चूल्हे पर नाश्ता बनाती। मगर अम्मा हर बार कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। अरे बहू, दूध उबालते टाइम तेरा ध्यान कहाँ रहता है? देख जरा, आधा उबल के नीचे गिर गया। बर्तन भी तूने ठीक से नहीं मांजे। देख जरा कितना तेल चिपका है। हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाया करती थी। पारो बस मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। जुलाई के पहले ही सप्ताह में एक दिन अचानक बादल घिर आए। उम्मस से सबका दम घुट रहा था। दोपहर तक अम्मा चिल्लाने लगी, लगता है इस बार भी बारिश घर के अंदर ही होगी। शाम तक तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। पारो रसोई में थी और राजीव खेत से भीगते हुए घर लौट रहा था। आते आते वो पूरी तरह भीग चुका था। तभी अम्मा ने बोला, अरे बेटा तू भीग गया, रुक मैं तौलिया मंगवाती हूँ। पारो ने तौलिया दिया और उसे बैठाया। तभी तेज बारिश की वजह से छत से पानी टपकने लगा। अम्मा गुस्से में बाहर आई, इस घर का क्या होगा अब? कब तक ये बारिश हम पे ही बरसती रहेगी? और तू बहू, तूने बाल्टी वहाँ क्यों नहीं रखी? जी अम्मा रख रही हूँ, अभी किचन में भी पानी भर गया था, वहाँ पहले रोक रही थी। हर बार बहाना। मेरे जमाने में बहुएं पहले सास का कमरा देखती थी, पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। तभी राजीव कुछ कहने ही वाला था, मगर वो फिर चुप हो गया। पारो चुपचाप छत से टपकते पानी के नीचे बाल्टियां रख रही थी। तभी अचानक एक बिजली कड़की और बाहर से बहुत तेज हवा आई, जिससे छत की एक टीन उड़ गई। तभी अम्मा जोर से चिल्लाई, हे भगवान, अब तो सब भीग जाएगा। तभी पारो ने तुरंत ही छत पे चढ़ने की ठानी और राजीव ने मना किया, पारो अभी मत जाओ, बहुत तेज हवा है। मगर पारो नहीं मानी और बोली, अभी छेद नहीं बंद किया तो पूरा घर पानी में डूब जाएगा। तेज बारिश में भी पारो ने हार नहीं मानी। उसने एक मोटी पॉलीथीन ली और कुछ ईंटें। फिर डरते डरते हुए वो सीढ़ियों से छत पर गई। तभी अम्मा बाहर आई और ये सब देख रही थी और सोचने लगी, क्या ये वही बहू है जिसे मैं ताना दिया करती थी? आज तेज बारिश और हवा में भी वो छत पर चढ़कर घर को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर अम्मा की आंखें नम होने लगी। अगले दिन बारिश रुकी। सुबह जब अम्मा की नींद खुली तो उन्होंने देखा पारो अभी तक नहीं उठी है, क्योंकि कल के बारिश में भीगने की वजह से पारो को तेज बुखार था। अम्मा पारो के पास आई और बोली, अरे बहू, ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? राजीव ने दवा दी, लेकिन पारो बिस्तर पर बेसुध होकर पड़ी रही। अम्मा ने
पारो के सिर पर हाथ रखा। उनके कठोर हाथों में एक अजीब सा कंपन था। पारो बहू, तू क्यों गई थी छत पर? तू गिर जाती तो। उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद पारो धीमे से मुस्कुराई और बोली, अम्मा, ये घर हमारा है। अगर भीग जाता तो सब कुछ नुकसान हो जाता। उस दिन अम्मा की आंखों से आंसू गिरे, शायद पछतावे के या फिर स्नेह के। अब पारो की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और अम्मा भी बदल चुकी थी। वो हर सुबह पारो के लिए हल्दी वाला दूध बनाती और उसके काम में हाथ बटाया करती। एक दिन पारो ने चौंकते हुए पूछा, अरे अम्मा, आप सब्जी काट रही हैं? अरे तो क्या हुआ बहू? अगर बहू बीमार हो तो क्या माँ रसोई में नहीं आ सकती? वहीं राजीव ये सब देखकर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। यह बदलाव उसे भीतर तक खुशियों से भिगो गया था। 2 सप्ताह के बाद फिर से बारिश शुरू हुई। इस बार छत की मरम्मत हो चुकी थी। अम्मा और पारो दोनों ही बरामदे में बैठी थी, हाथ में कप का चाय लिए और सामने बारिश का मजा ले रही थी। वहीं दोनों के दिल में एक नई खुशियों की गर्माहट शुरू हो चुकी थी। अम्मा ने पारो का हाथ पकड़ा। बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तुझसे कभी खुलकर नहीं मिली। मैं हमेशा डरती थी कि तू मेरा बेटा मुझसे दूर कर देगी, मगर अब सब समझ में आ गया है। तू तो मेरे ही हिस्से का प्यार मुझे लौटा रही है। तभी पारो की आंखें भर आई थी। अम्मा, मुझे कभी माँ नहीं मिली, आप ही मेरी माँ हो। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी। तभी आसमान से बारिश होने लगी और वहीं दोनों सास बहू की दूरियां भी मिटने लगी थी, जैसे कि मानो जमीन पर 2 दिलों के तार मिल रहे हो। अब गांव वाले कहते हैं शिवपुरा की वो सरला देवी बदल गई है। औरतों को नसीहत देती है कि बहुएं पराई नहीं होती, बस हमें दिल का दरवाज़ा खोलना होता है। घर की छत अब नहीं टपकती और ना ही दिलों में कोई संदेह की बूंदें बीजती। अब जब भी बारिश होती, अम्मा और पारो एक साथ घर के बरामदे में बैठकर बड़े ही मज़े से चाय और पकोड़े का मज़ा लिया करती हैं। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, जब रिश्ते भीगते हैं तो और भी मजबूत हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, सास और उसकी गरीब बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोरानपुर में एक बेहद साधारण परिवार रहता था। बुजुर्ग महिला सारंगी देवी, उनके बेटे राम प्रसाद और बहू सीमा के साथ। राम प्रसाद गांव के स्कूल में एक चपरासी की नौकरी करता था और सीमा एक गरीब घर से आई थी, जिसे जीवन की कठिनाइयों से जूझना अच्छे से आता था। सारंगी देवी की पहली बहू कुछ वर्षों पहले ही बीमार होकर चल बसी थी, जिसके बाद उन्होंने राम प्रसाद की दूसरी शादी सीमा से करवाई। सीमा बेहद विनम्र, मेहनती और सहनशील थी, लेकिन दूसरी बहू होने का ठप्पा उसके माथे पर ऐसे चिपका दिया गया था जिसे हटाना बहुत ही मुश्किल था। गांव की महिलाएं अक्सर सारंगी देवी से कहती, दूसरी बहू है, संभाल कर रखना, जरा भी सिर चढ़ा लिया तो नाच नचाएगी। सारंगी देवी के मन में
पहले से ही एक पूर्व ग्रह बन चुका था कि दूसरी बहू भरोसे लायक नहीं होती। वो बहू की हर बात में दोष निकालती, चाहे खाना कम नमक वाला हो या चाय जरा गर्म ना हो। सीमा चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास ये घर ही एकमात्र सहारा है। सीमा सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती, जानवरों को चारा डालती, फिर खाना बनाती, खेतों में भी जाकर काम किया करती और फिर शाम होते ही घर आकर चूल्हे पर खाना पकाती। उसके हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगी थी, लेकिन मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। सारंगी देवी फिर भी कहती है, पता नहीं कौन सा दिन था जब मैंने तुझे इस घर में लाया। राम प्रसाद अक्सर चुप रहता था, क्योंकि वो अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता था। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ। गांव की सभी महिलाएं नए कपड़े पहनकर मंदिर आई। सीमा वही पुरानी सूती साड़ी में आई। लोगों की नजरों ने उसे घूरा और कुछ महिलाएं कानाफूसी करने लगी। अरे ये तो सारंगी देवी की दूसरी बहू है, लेकिन लगता है घर में कोई मान नहीं है। वही सीमा ने सब सुन लिया, फिर भी वो चुप रही और वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। ये देखकर गांव के बुजुर्ग पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने सारंगी देवी से कहा, माता जी, आपकी बहू में सेवा का भाव तो है, लेकिन आप उसे बेटी नहीं समझ रही। ये अपमान नहीं, पुण्य कमाने का अवसर है। यह बात सारंगी देवी के मन में कहीं गहराई तक जाकर बैठ गई और वो सोच में पड़ गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर नहीं था। सीमा ही उसे खाट पर लेटाकर पास के अस्पताल तक ले जाने के लिए दौड़ गई, लेकिन अस्पताल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिली, तो वो खुद ही उसे खींचती रही। रास्ते में उसके पांव छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। राम प्रसाद की जान बच गई। यह सुनकर सारंगी देवी का दिल कांप गया। पहली बार उन्होंने बहू की आंखों में आंसू नहीं, बलिदान देखा। जब सीमा थकी हारी घर लौटी, तो पहली बार सास ने अपने हाथों से उसके पैर धोए और कहा, बेटी, मैं तुझसे जीवन भर माफी नहीं मांग सकती, लेकिन आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। सारंगी देवी ने पूरे गांव में बहू के सम्मान में भोज कराया। गांव की औरतें चौंक गईं। अरे ये तो वही दूसरी बहू है। लेकिन अब सारंगी देवी का उत्तर साफ था, हाँ दूसरी है, लेकिन मेरी पहली संतान से बढ़कर है, जिसने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे गांव की औरतों की सोच भी बदली। अब सीमा को देखकर लड़कियों की माएं कहती, काश हमारी बेटी भी इतनी संस्कारी और मजबूत हो। समय बीतता गया। राम प्रसाद की तबीयत ठीक हो गई और सीमा ने गांव की महिलाओं के लिए एक महिला समूह शुरू किया, जहां सभी मिलकर अचार, पापड़ और हस्तशिल्प बनाकर शहरों में बेचने लगी। सीमा ने सास को उस समूह का अध्यक्ष बनाया और खुद सचिव बनी। यह देखकर सारंगी देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, जिस बहू को मैं अब शकुनी समझती थी, वही आज पूरे गांव की शान है। सीमा ने अपने व्यवहार, सेवा और मेहनत से साबित कर दिया,
कि दूसरी बहू होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि अवसर हो सकता है, अगर समझ और स्नेह का साथ मिले। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।